राधे राधे दोस्तों। ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के ऊपर वीडियोस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने घर में किस डायरेक्शन में क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। अगर इन चांस आपने उस डायरेक्शन में जो चीज नहीं होनी थी वो कर रखी है, तो क्या उपाय करके हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, आप हमें डायरेक्शंस के बारे में बता रहे हैं और आपने लास्ट वीडियो में हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बताया था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं अपने साउथ डायरेक्शन के बारे में कि वहां पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मैम मेरा सवाल यही है कि साउथ जो डायरेक्शन होती है वो किस देवता और किस ग्रह को दिखाती है। साउथ जो है वो दिखाती है मंगल यानी मार्स। और अगर हम देवता बोले तो यहाँ होते हैं यम देवता, यमराज जी, उनका स्थान है ये। ओके, तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या दर्शाती है मैम। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मंगल हैं वो हमारे, अगर हम बात करें तो उनको बोला जाता है एज अ हमारे सेनापति। जो हम एक सीरीज में चलते हैं तो मंगल हमारे सेनापति होते हैं। तो वो तो देखिए किस चीज के कारक हैं, वो करेज के कारक हैं, तो उनमें काम करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है। तो साउथ एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। उसके बाद यहाँ यमराज जी होते हैं, जिनकी अगर मैं बोलूँ कि ईस्ट कौन है तो यम, लेकिन सब लोग यम के नाम से ही डर जाते हैं कि यम की डायरेक्शन है तो साउथ अच्छी डायरेक्शन नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती है। साउथ तो बहुत अच्छी डायरेक्शन है, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन की डायरेक्शन है। यमराज जी धर्म दर्शाते हैं। साथ ही में जो भी जिनका भी साउथ अच्छा होगा वो डिसिप्लिन्ड होंगे। तो ये अच्छी क्वालिटीज हैं उनकी जो साउथ में उन लोगों को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें कि साउथ हमें क्या देता है, तो साउथ इज अ डायरेक्शन ऑफ नेम एंड फेम। नेम एंड फेम वो हमारा जो हमारा काम है, हमारा हमने जो काम किया है उसकी जो हमारे को उन्नति तरक्की जो इस दुनिया में दिखाता है, हमारा नेम फेम आगे बढ़ाता है, वो चीज हमें साउथ देती है। तो रिकग्नाइजेशन, हमारे जो काम की हमें चीजें हमें रिवर्ट बैक मिलती हैं, लोगों की प्रशंसा जो हमें मिलती है वो सब साउथ में मिलती है। हमारी पहचान जो हमने स्थापित करनी है दुनिया के आगे, वो सब साउथ देता है। ये एक ओके। रिलैक्सेशन जोन भी माना जाता है। यहाँ हमें जो भी इंसानियात होता है उसको, अगर साउथ उसका अच्छा है, उसको नींद बहुत अच्छी आने वाली होती है, उसकी नींद बहुत अच्छी पूरी होती है। तो ये नेम फेम रिकग्नाइजेशन रिलैक्सेशन, ये सब चीजों का स्थान है। तो साउथ एक अच्छी डायरेक्शन है, बुरी नहीं है यम की वजह से। तो ये यानी कि अगर हमारा साउथ अच्छा होगा तो ये सब चीजें हमें मिलेंगी, बट अगर मैम अगर हमारा साउथ खराब हो तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, साउथ अच्छा होने से जैसे बताया मैंने, नेम एंड फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। वैसे ही अगर आपका साउथ अच्छा नहीं है तो आपको रिवॉर्ड्स फेम नहीं मिलेंगे। अगर आपका साउथ कट हुआ हुआ है, कट पार्ट है, कट पोर्शन है, तो आपसे वो रिकॉग्नाइजेशन नेम और फेम छिन जाते हैं। तो इसीलिए साउथ अच्छा होना चाहिए ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें तरक्की मिले। अगर आपको कोई बिजनेस है तो अगर साउथ आपका अच्छा नहीं है तो वो यश जो है आपका, वो अपयश में बदल जाएगा। इसीलिए साउथ अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो नाम जो आपका आपके कार्य स्थान पर होना चाहिए, साउथ खराब होने से वो नाम नहीं वो स्थापित हो पाएगा, अपयश आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। आपका जिस समय जिस मार्केट में नाम है जिस काम को लेकर, अगर साउथ खराब हो गया तो मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। क्योंकि ये सोने का स्थान है, रिलैक्सेशन जोन है। अगर आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटी, एंटी एक्टिविटी होती है या साउथ ठीक नहीं है, कट है, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी खराब हो सकता है, आपको नींद आनी भी खराब हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो साउथ खराब होने से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। तो मैम इस डायरेक्शन में क्या चीज हमें बनवानी चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपका बेडरूम जो है यहाँ बहुत अच्छा रहता है। आपका अगर यहाँ पर बेडरूम हो तो, लेकिन बेडरूम भी अगर हम वास्तु कंप्लाइंट घर बनाएंगे तो आपको यहाँ पर बेडरूम काफी अच्छा रिलैक्स देगा। आप काम करके आएंगे, थके हो थारे होंगे, आप साउथ डायरेक्शन में बैठेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका रिलैक्स
बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपका नेम फेम, अगर आपका साउथ अच्छा है तो आपका नेम फेम आगे बढ़ेगा, आपका रिकग्नाइजेशन आगे बढ़ेगी। तो आप साउथ में अपना बेडरूम बनाइए, लेकिन अपना डायरेक्शंस कंप्लाइन बनाइए कि एंटी एक्टिविटी ना करें। एंटी एक्टिविटी कौन सी होती है यहाँ पर, कि अगर आपका यहाँ पर टॉयलेट है, आपका यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो वो जो नेम है, नेम फेम है, वो आपका एंटी नेम फेम अपयश में बदल सकता है। यहाँ पर आपके घर में कोई भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी क्लॉक होती हैं आपके घर की, वो नॉर्दर्न जोन्स में होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर कोई भी घड़ी स्थापित, किसी भी साउथ सदर्न वॉल पे आपको घड़ी नहीं रखनी है। साथ ही में साउथ में आपको पूजा का स्थान भी नहीं रखना है। तो आपका पूजा का स्थान यहाँ पर निषेध हुआ, आपका टॉयलेट यहाँ पर निषेध हुआ, आपका साउथ कट नहीं होना चाहिए। साथ में आपकी अदरवाइज स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, मार्केट में आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर नहीं करनी, जो एंटी एक्टिविटी कहलाती है। जी। तो मैम जैसे आपने बताया कि वहां पे हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, बट बेडरूम होना चाहिए। बट नॉर्मली आजकल का जो हमारा घर बनाए जाते हैं उसके अंदर हर रूम में हम सोचते हैं कि अटैच वॉशरूम तो बने ही बने। तो उसके लिए फिर क्या करें हम? देखिए, अगर आपको वहां टॉयलेट चाहिए ही चाहिए, तो आप अपने कम्बोर्ड के अराउंड, टॉयलेट के अराउंड रेड कलर की पट्टी लगा सकते हैं। आप लाल पट्टी से अपने कम्बोर्ड को तीनों चारों तरफ से कवर कर दें, और जितना हो सके वहां पर आप रेड लाइट का यूज करें। तो ओके। वहां पर जो आपकी एक्टिविटी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज सर्दन जोन जो है वो रेड एलिमेंट, रेड कलर को आपको डिपिक्ट करता है। तो अगर वहां पर टॉयलेट आ भी जाता है, तो वहां पर आप तीनों चारों तरफ उस टॉयलेट के कम्बोर्ड के लाल पट्टी लगा दें। तो मैम हम साउथ में और क्या चीजें कर सकते हैं? साउथ ईस्ट इज द मेन जोन ऑफ फायर एलिमेंट। ऐसे ही साउथ ईस्ट के बाद साउथ आता है। साउथ ईस्ट जो है उसमें अग्नि तत्व जो होता है सबसे ज्यादा भरपूर होता है। साउथ आते आते वो अग्नि तत्व जो है, उसकी जो अग्नि की हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर बोलो कि यहाँ पर जब आप खाते पीते हैं, अग्नि हमारे सबके अंदर होती है, यहाँ आते आते जो अग्नि का जो कोण है वो कम हो जाता है। तो जब हम खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद जो रिलैक्स करने का हमारा मन होता है, जो पाचन क्रिया वो शुरू होती है, तो इस जोन में वो बहुत अच्छी होती है। तो आप, इसीलिए हम बोलते हैं ये रिलैक्सेशन का जोन है, क्योंकि जब आपने खा पी लिया और आप यहाँ पर आके जब रिलैक्स करते हैं, तो आप जब सोते भी हैं, तो आप जब सोते हैं, तो क्योंकि ये यम का स्थान है, तो यहाँ पर जब आप सोते हैं, तब जब आपको गहरी नींद आती है, तो आप इस दुनिया से किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो सपने आ रहे हैं, आपको नहीं पता आपके आसपास आजू बाजू क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको आपके स्लीपिंग जोन में जाके मिलती हैं। तो इसीलिए ये जोन एक रिलैक्सेशन का भी जोन कहा जाता है। तो यहाँ बेडरूम अच्छा है, लेकिन टॉयलेट में अब मैंने बताया लाल पट्टी लगाएं। यहाँ पर आप किचन भी बना सकते हैं, बिकॉज साउथ ईस्ट इज द मेन जोन फॉर द किचन, बट एज अ अग्निकोण ईस्ट साउथ में भी आप किचन बना सकते हैं, जो कि सेकंड प्लेस फॉर किचन अच्छी है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी किचन में आपको बिल्कुल भी काले रंग का पत्थर नहीं लगाना है। आपकी स्लैब ब्लैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्लैब ब्लैक आ भी जाए, तो आप क्या करिए, अपनी हॉब के नीचे, अपनी गैस के नीचे आप एक हरे रंग का पत्थर वहां उसके चारों तरफ लगा दीजिए। तो किचन एक्सेप्टेड है, बट किचन में काले रंग का पत्थर एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज वाटर जो है, जो ब्लैक है वो वाटर दर्शाता है, जल तत्व दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर एंटी एक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए अब यहाँ पर अगर ब्लैक स्लैब आ भी जाती है आपकी किचन में, तो आप अपने अपने किचन के नीचे, स्लैब के नीचे जो है वो आप एक हरे रंग का पत्थर लगा दें अपने हॉब के नीचे। तो किचन फिर यहाँ पर एक्सेप्टेड है। ओके। जैसे मैम आपने हमें बताया था कि हमने एक वीडियो करी थी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, जब आपने हमें बताया था कि वहां पे हमें अपना पूजा घर रखना चाहिए। बट इन चांस अगर हम साउथ में अपना पूजा घर बनाते हैं तो उसका क्या असर होता है? देखिए, ईशान कोण तो है ही ईश का स्थान। तो वहां पर तो क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए चाहिए आपको, जो आप सोच समझने की शक्ति क्लियर चाहिए, ये तो यम का स्थान है। तो यहाँ पर देखिए, पूजा का स्थान तो एक्सेप्टेड है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ ओके। आप पूजा का स्थान बनाए ही नहीं। साथ ही में जो साउथ होता है वो एक हेवी जोन होता है, और जो नॉर्थ है वो हल्का जोन होता है। तो हमें साउथ को सिर्फ हैवी रखना है,
हैवी मीन्स यहाँ पर आप लिफ्ट एक्सेप्टेड है, आप यहाँ पर लिफ्ट लीजिए, यहाँ पर स्टेयर्स लीजिए, या आप स्टोर रूम्स में भी जितना मतलब हैवी स्थान ले सकते हैं, लेकिन वो भी गंदा ना हो, साफ सुथरा रखें उसको भी। और साउथ को आप जितना हैवी और जितना बंद रखें उतना अच्छा है, नॉर्थ को आप जितना खुला रखें और हल्का रखें उतना अच्छा है। तो आप साउथ में कुछ भी हैवी स्थान ले सकते हैं, बट ये आप बहुत ज्यादा खुला स्थान, बैल्कनी और विंडोज बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप अगर बैल्कनी भी हो तो उसको क्लोजर फॉर्म में रखें, उसको क्लोज रखें। तो मैम यहाँ पे हमें कौन सा कलर करवाना चाहिए साउथ डायरेक्शन के अंदर? यहाँ पर आप ग्रीन कलर जितना यूज करें वो साउथ को एनहांस करेगा, आपके दक्षिण को एनहांस करेगा। साथ ही में आप यहाँ पर लाल रंग भी यूज कर सकते हैं। और जो रंग बिल्कुल ही निषेध है वो यहाँ पर आपका है नीला रंग, ब्लू कलर। आप यहाँ पर, ब्लू इज अ वाटर एलिमेंट, तो आप जो है अग्निकोण में पानी ले आएंगे अगर आप यहाँ पर नीला रंग यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर नीला रंग बिल्कुल यूज नहीं करना, आप जितना हो सके हरा रंग यूज करिए, उसके बाद आप लाल रंग भी यूज कर सकते हैं। मैम एक चीज ये वैसे काफी सारे लोग जो है वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं, कलर उस हिसाब से बनवाते हैं, बट बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के अंदर सिंपल एक कलर कराते हैं। तो जैसे आपने बताया कि हमें इस डायरेक्शन में क्या कलर करना चाहिए, तो क्या पर्टिकुलर हम उस कलर की कोई पेंटिंग लगा के उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप पेंटिंग लगाइए, आप वॉलपेपर लगाइए, आप यहाँ पर एक हरे रंग का बल्ब लगा दीजिए। आप बहुत ओके। सारे आजकल बल्ब्स आते हैं, छोटे-छोटे बल्ब 0 वॉट के आते हैं। आप यहाँ पर एक आप हरे रंग का एक बल्ब लगा दीजिए, ये डायरेक्शन एनहांस करेगा। आप कोई पेंटिंग लगा दीजिए या वॉलपेपर्स, मतलब आप जिस तरीके से भी अपने घर को वो कलर एनहांस, आपके घर में वहाँ सोफा रखा है, आप कुशन कवर्स आप उस कलर के डाल सकते हैं। आपका बेडरूम है तो आप अपनी बेडशीट उस कलर की डाल सकते हैं। उस हमारे कलर पास का टच डायरेक्शन, देना है यानी कि हमें बिल्कुल, वहां वो पे। कलर एनहांस करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप दीवारों को ही पेंट करें। आप पेंटिंग्स ले सकते हैं, आप बेड कवर्स ले सकते हैं, आप कुशन कवर्स ले सकते हैं। आप कुछ भी कैसे भी कलर के उस ज़ोन को कलर एनहांस, हम सभी कलर्स को हर दिशा में, ज़रूरी नहीं सिर्फ दीवारों से ही एनहांस कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो आप चीज़ें रखते हैं, आप उनसे भी एनहांस कर सकते हैं। आप वहाँ पर उस कलर की पेंटिंग्स, आप कलर्ड पॉट्स लगा सकते हैं, जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो उस कलर की ले सकते हैं। तो ओके। बेडशीट कलर्स तो बहुत इजी है, अगर बेडरूम है तो आप बेडशीट यूज कर लीजिए। हम्म। तो बहुत तरीके हैं कलर एनहांसमेंट के जो हम अपनी दिशाओं को एनहांस करने के लिए कर सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे आपने हमें बताया है कि साउथ के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसी तरीके से जब हम घर खरीदते हैं तो क्या हमें साउथ डायरेक्शन यानी कि साउथ फेसिंग घर खरीदना चाहिए? साउथ, अगर मैं जनरल बात करूं तो सारी डायरेक्शन एक जैसी हैं, लेकिन साउथ में जो एंट्री है वो हमारे पास और डायरेक्शन से बहुत कम होती है, तो इसीलिए हम साउथ थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपका साउथ फेसिंग घर है तो वहां पर आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाइए और देखिए S3 एंड S4 एंट्रेंस कौन सी है। हम वहां पर S3 एंड, हर दिशाओं में हमारे पास कुछ गेट्स होते हैं, तो उसमें से जो ओपनिंग है साउथ में S3 एंड S4 की बहुत अच्छी है। तो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से जब कनेक्ट करेंगे वो आपको बताएंगे S3 जो डोर है आप वहां वो ओपन करिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मतलब उसको खरीदा जा सकता है बट उसकी रेमेडीज करने के बाद? नहीं, रेमेडीज करने के बाद नहीं, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से पहले आप सलाह लीजिए कि जो मेरा मेन एंट्री है क्या वो सही मेरे जोन में आ रही है, सही गेट मेरा सही जगह पर ओके। खुल पा रहा है S3 S4 में। अगर खुलता ओके। है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं खुलता है तो मत लीजिए, वरना जो अदरवाइज जो और गेट्स के साइड इफेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। तो प्लीज आप ओके। पहले दिशाएं अच्छे से अपनी जज करवाइए, बिकॉज दिशा और जो दशा है वो इंटरकनेक्टेड है। आपकी जो दशाएं हैं वो आपकी दिशाएं बदल सकती हैं, दिशाएं हैं वो दशाएं बदल सकती हैं। तो इसीलिए ओके। आप प्लीज, हाँ, एक पहले तो आप मैम सलाह लीजिए फिर आगे बढ़िए। ओके मैम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे सोने की डायरेक्शन होती है, लोग काफी कहते हैं कि हमें साउथ की तरफ मुंह करके नहीं उठना चाहिए, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, क्योंकि हम बोलते हैं ये यम का स्थान है, और कभी भी हमें नॉर्थ में फेस करके सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्थ में सर करके सोएंगे तो हम जब उठेंगे तो साउथ को फेस करेंगे जो कि यम का द्वार है। तो कहते हैं कि जब एक कोई जातक दुनिया से चला जाता है तो उसको इस पोजीशन में सुलाया जाता है, क्योंकि अब उसको यम के साथ ही जाना है। तो इसीलिए कभी भी नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब हम उठेंगे तो साउथ ही सामने पड़ेगा।
तो आपको ओके बस एक यही पोजीशन अवॉइड करनी है, अदरवाइज आप कैसे भी सो सकते हैं। ओके। तो मैम आप हमें साउथ डायरेक्शन के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? हर चीज आप अकॉर्डिंगली वास्तु चलिए, साउथ को भारी, नॉर्थ को हल्का, जो एलिमेंट्स है वहां पर अग्नि तत्व है तो वहां उसी को रखिए, दूसरे तत्व वहां ना लाएं। कलर जोन्स जो बताए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। और नेम और फेम की जोन है तो ये बेटरमेंट करेंगे तो आपका नेम फेम जरूर बढ़ेगा। तो वास्तु कंप्लाइंट अपना घर रखिए, जो हो सके तो प्लीज वास्तु के साथ ही आगे बढ़िए, ताकि आपको आपकी जो दिशाएं हैं वो आपकी दशाओं को अच्छा कर सके। बस ये। जी मैम। तो इस तरीके से मैम ने हमें बहुत ही अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि साउथ में हमें क्या चीज रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, हमें अपना साउथ में बेडरूम बनाना चाहिए, क्या चीज नहीं बनानी चाहिए। अगर इन चांस वो चीजें आपके घर में हैं तो आप किसी वास्तु कंसल्ट को बुलाकर उस चीज को ठीक करा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें। कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, तो वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की बाकी की डिटेल्स हैं, आप वो जाके चेकआउट करें। और मैम का कॉन्टेक्ट नंबर भी है, अगर डायरेक्टली किसी को कंसल्ट करना है और मैम से कोई वास्तु दिखाना है तो आप डायरेक्टली मैम को कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी। थैंक यू वेरी मच। राधे थैंक राधे। यू। राधे राधे जी, थैंक यू सो मच।